देखिए, नदियों की जो श्रृंखला में जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें 1-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2। एक तो सीटी 2024 के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं और एक असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में क्वेश्चन आए हुए हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताइए। दूसरा पूछ रहा है ब्रह्मपुत्र नदी की दाईं ओर कौन सी सहायक नदी नहीं जो दाईं ओर नहीं है। तो देखिए, इसका अध्ययन करते हैं अपन मैप के थ्रू। ये देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर जो अपने झील है, मानसरोवर झील से तिब्बत के अंदर पूर्व दिशा में बहती है। यहाँ पे पूर्व दिशा में बहती है, इसको इस जगह पे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये चलते चलते यहाँ पे अपना अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ऐसे यू टर्न ले लेती है ना। इस जगह जब यू टर्न लेती है, इसका नाम है नामचा बेरुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी कई बार। पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के कौन से भाग से प्रवेश करती है। तो ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में। कौन से पर्वत से, तो नामचा। तो याद कैसे रखेंगे, जैसे मान लो अपने घर पे कोई आता है, गेट खटखटाता है, तो अपन क्या पूछते हैं उसको कि भाई तेरा नाम क्या है। तो ध्यान रखना, नामचा है ना, नामचा। अब ये यहाँ से यू टर्न लेते हुए ब्रह्मपुत्र नदी अब भारत के अंदर प्रवेश कर चुकी है। और देखिए, अब उसको भारत से बाहर ले आते हैं और अब आ जाती है ये कहाँ पे, बांग्लादेश के अंदर जाती है। तो देखिए, इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, लिखा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर के पूर्व दिशा में चलती है। बिल्कुल सही है, पूर्व दिशा से निकलती है और ये सिंधु से थोड़ी लंबी है, एक ये याद रखें। इसका अधिकांश भाग भारत से बाहर है। बिल्कुल सही है, भारत का बाहर ही है। हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर होती है, ये भी बात सही है। ये देखे लेकिन नामचा बरवा पर्वत कितना 7757 है ना में, इसकी इतनी मीटर ये लंबी है और यू आकार टर्न लेते हुए भारत के अंदर प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, किस नाम से जाना जाता है, दिहांग। दिहांग है ना, दिहांग के नाम से, मैंने बताया था दिहांग के नाम से जाना जाता है। और दिबांग, लोहित, केनूला इसकी सहायक नदियाँ हैं। असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। तो एक क्वेश्चन तो यह आया कि दिहांग। तो देखिए, इसको मैप से मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, सांगपो नदी चल रही है। ठीक है, भारत में प्रवेश करती किस नाम से, दिहांग। ये देखिए दिहांग। और इधर से एक नदी और मिलती है जिसका नाम है लोहित। दिहांग और लोहित मिलकर ही ना भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ये चल रही है और देखिए, इसको बांग्लादेश में प्रवेश करा देते हैं। ये चली गई बांग्लादेश में और यहाँ पे इसको किस नाम से, जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बाएं तट से कौन सी मिलती है। ठीक है, तो इस तरफ से चल रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे खुद ही आप देख लो, अगर आपने पढ़ा है इसको, थोड़ा नक्शे को भी ढंग से देख। दिहांग, लोहित, यहाँ पे के मांग तो कहीं नहीं आ रही है ना, सुनबरी, संकोच नहीं, दिहांग। तो यही हमारे इसका आंसर है। ठीक है, दूसरा कह रहा है ब्रह्मपुत्र